हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात कर रहे हैं हेल्थ प्रॉब्लम्स ऑफ द एजड यानी एल्डरली। जो बूढ़े लोग होते हैं उनमें कौन कौन सी हेल्थ प्रॉब्लम्स होती हैं। इसकी ट्रिक है ओल्ड पीपल। ओ से आता है ऑस्टियोपोरोसिस, मीन्स वीक एंड ब्रिटल बोन्स, जो कि ईजिली जिनमें फ्रैक्चर हो सकता है, लीड्स टू फ्रैक्चर स्पेशली इन हिप एंड स्पाइन। ये हम अपने आसपास सोसाइटी में देखते हैं कि जो ओल्ड एज वाले पीपल होते हैं उनमें हिप फ्रैक्चर ज़्यादा होता है। ठीक है, इसके बाद आता है एल से आता है लॉस ऑफ विजन एंड हियरिंग। इसमें क्या हो सकता है? कैटरैक्ट, मोस्ट कॉमन। अगर आपसे ये पूछा जाएगा कि ओल्ड एज में आई प्रॉब्लम जो मोस्ट कॉमन है वो क्या है, इट्स अ कैटरैक्ट। ग्लूकोमा, हियरिंग लॉस भी हो सकता है, क्योंकि हियरिंग विजन के साथ साथ हियरिंग की भी बात कर रहे हैं, हियरिंग लॉस हो सकता है एंड परमानेंट टीथ भी हो सकते हैं। ओल्ड, डी से आता है आपका डिजेनरेटिव डिसीजेस, डिसीज ड्यू टू वियर एंड टियर ऑफ द बॉडी, जैसे ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है, जॉइंट का डिजेनरेशन, स्पॉन्डाइलोसिस, स्पाइन का डिजेनरेशन, क्योंकि उम्र के साथ साथ बॉडी में डिजेनरेशन स्टार्ट हो जाता है। पी, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स जैसे डिप्रेशन, एंग्जाइटी, डिमेंशिया, अल्जाइमर डिसीज़। आप ये सब अपने आसपास देखते ही होंगे, वो ज़्यादा चिड़चिड़े रहते हैं, ठीक है, डिप्रेशन में रहते हैं, उन्हें मेमोरी लॉस, वो भूल जाते हैं कि चीज़ें उन्होंने कहाँ रखी हैं, अल्जाइमर, ठीक है, ये सारी चीज़ें उन्हें हो जाती हैं। तो ये हो गया है PE। इस आता है एंडोक्राइन डिसऑर्डर्स जैसे डायबिटीज़ मेलाइटस, थायराइड डिसऑर्डर्स, ये बहुत ज़्यादा कॉमन है। ओरल प्रॉब्लम्स, टूथ लॉस, गम डिसीजेस, डिफ़िकल्टी इन च्यूइंग फूड, इसलिए वो ज़्यादा लिक्विड डाइट या फिर सेमी सॉलिड खाना खाना पसंद करते हैं। पल्मोनरी प्रॉब्लम्स, COPD हो सकता है एंड क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस हो सकता है, और भी अस्थमा एंड ब्रीथिंग रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। एल से आता है लोकोमोटर प्रॉब्लम्स, जो कि है डिफ़िकल्टी इन वॉकिंग एंड मूवमेंट, जॉइंट पेन, स्टिफनेस, यानी ये वही बात कर रहे हैं रिमेटॉइड अर्थराइटिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस एंड गाउट के बारे में। एक्सक्रीटरी में क्या हो जाता है? कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। क्यों होता है? क्योंकि आपको पता ही है ओल्ड एज में, वृद्धावस्था में वात का प्रकोप होता है, तो कॉन्स्टिपेशन। यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस, लॉस ऑफ ब्लैडर कंट्रोल, यानी बहुत बार उन्हें वॉशरूम जाना पड़ता है। फॉर यूरिन पास आउट। एट द एंड हम ये लिख सकते हैं, हमारी जो ट्रिक थी वो क्या थी? पीपल, ओल्ड पीपल, ठीक है। इसके बाद एग्जाम टिप क्या है? एजिंग लीड्स टू मल्टीपल क्रॉनिक यानी लॉन्ग टर्म एंड डिजेनरेटिव चेंजेस या कंडीशंस affecting physical, mental and social well-being, thus require comprehensive geriatric care। यानी इस उम्र में उन्हें केयर की ज़रूरत होती है। अब हम पढ़ेंगे कि उन्हें कैसे प्रिवेंट किया जाए या उनसे कैसे बचा जाए या फिर कंट्रोल कैसे किया जाए। तो इसकी ट्रिक है आपके लिए एक्टिव केयर। तो इस आता है एक्टिव लाइफ स्टाइल, क्योंकि जब हम एक्टिव रहते हैं तो हमारी जो बॉडी है वो हेल्दी रहती है, तो रेगुलर एक्सरसाइज, वॉकिंग या लाइट वर्कआउट करना चाहिए। प्रिवेंट ओबेसिटी, डायबिटीज़, इनसे बचना है, इन्हें हमें रोकना है कि हमें ये बीमारियां ना हो। चेकअप, रेगुलर चेकअप कराना है, BP का, शुगर का, विज़न का, अर्ली डिटेक्शन, क्योंकि हम चाहते हैं हम चेकअप कराएंगे ताकि हम जो भी बीमारी है उसे हम अर्ली स्टेज में ही कैच कर सकें, ताकि हमारा आगे का जो ट्रीटमेंट है वो इजी हो जाए और ज़्यादा बीमारी बढ़े भी ना। एक्टिव, T से आता है ट्रीटमेंट कंप्लायंस, प्रॉपर यूज़ ऑफ मेडिसिन एज प्रेस्क्राइब, जो अब अगर आपको कोई डिसीज़ हो गई है तो आप उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट लें। इम्यूनाइजेशन, वैक्सीन्स, फ्लू, निमोनिया एंड टेटनस, जो भी आपकी कंडीशन के हिसाब से ज़रूरी है वो ज़रूर लें। विटामिन रिच डाइट, V से आता है विटामिन रिच डाइट। बैलेंस डाइट, कहने का मतलब ये है कि बैलेंस डाइट लें जो कि प्रिवेंट करती है वीकनेस को एंड ऑस्टियोपोरोसिस को। E से आता है आपका इमोशनल सपोर्ट, क्योंकि जब वृद्धावस्था आती है तो इंसान को लगता है कि मैं अकेला हूँ, मैं बोझ हूँ घर पे। उन्हें ऐसा नहीं महसूस होना चाहिए, बिकॉज मेंटल डिसऑर्डर और ज़्यादा ख़तरनाक होते हैं दैन फिज़िकल डिसऑर्डर। सो फैमिली केयर करे, सोशल उनका इंटरेक्शन बना रहे, प्रिवेंट डिप्रेशन। सी से आता है आपका कंट्रोल ऑफ क्रॉनिक डिसीज़, जैसे डायबिटीज़ को कंट्रोल करें, मैनेज करें, हाइपरटेंशन को। एक्सीडेंट प्रिवेंशन, उन्हें एक्सीडेंट से बचाएं। यूज़ वॉकिंग एड्स, प्रॉपर लाइटनिंग एट होम, प्रिवेंट फॉल्स, क्योंकि लास्ट वीडियो में जैसे हमने बताया था कि फ्रैक्चर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। कौन से फ्रैक्चर्स? स्पाइन एंड हिप।
रिहैबिलिटेशन, फिजियोथेरेपी, एक्सरसाइज थेरेपी, अगर उन्हें कुछ होता है, उन्हें ज़रूरत है इसकी, तो रिहैबिलिटेशन। फिर एल्डर फ्रेंडली सर्विसेज, जीरियाट्रिक क्लिनिक्स होते हैं, क्योंकि वो सिर्फ उन्हीं के लिए हैं, ज़रूर जो चीज़ जिसके लिए है वो उसी के लिए होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप जीरियाट्रिक वाले को ना दिखा के किसी जनरल फिजिशियन को दिखाएं, तो नहीं, जीरियाट्रिक क्लिनिक्स के लिए, जीरियाट्रिक्स के लिए उन्हीं क्लिनिक्स पर जाना चाहिए। गवर्नमेंट सपोर्ट स्कीम्स, रिलेशन बिटवीन लाइफ स्टाइल एंड हेल्दी एजिंग। तो सबसे पहले देखते हैं इंट्रोडक्शन। हेल्दी एजिंग का क्या मतलब होता है? हेल्दी एजिंग मीन्स ग्रोइंग ओल्ड विद गुड फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। यानी जब आपकी वृद्धावस्था आए तो भी आपकी फ़िज़िकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग, जो सोशल हेल्थ है, वो अच्छी होनी चाहिए। यही इसका उद्देश्य है। लाइफ स्टाइल का मतलब क्या? आपकी डेली हैबिट्स, लाइक फूड कैसा आप खाते हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं कि नहीं, स्लीप कैसी ले रहे हैं, एंड आपका बिहेवियर कैसा है। क्योंकि हमें पता है कि क्रोध से भी ओज का क्षय हो जाता है। इसका डायरेक्ट रिलेशन क्या है? हेल्दी लाइफ स्टाइल होगा तो जो एजिंग है उसे कोई रोक तो नहीं सकता, लेकिन डिले कर सकता है। अनहेल्दी लाइफ स्टाइल है तो वो स्पीड अप हो जाएगा, यानी जल्दी आ जाएगी एजिंग, बुढ़ापा जल्दी आ जाएगा। इसकी ट्रिक क्या है? हेल्दी एज सबसे पहले आता है, अगर आपको वृद्धावस्था में भी यंग रहना है, आप चाहते हैं कि आप में एनर्जी रहे, ठीक है, और आप बूढ़े ना लगें, आपके जो एजिंग है वो स्लो हो जाए, उसके लिए आपको ये चीज़ फॉलो करनी पड़ेगी। एच से आता है हेल्दी डाइट, बैलेंस फूड लेना है, प्रोटीन रिच, विटामिन भी हो, मिनरल्स भी हो। माल न्यूट्रिशन से बचें, ऐसा नहीं है कि आप कुपोषित हो रहे हैं, ठीक है। एक्सरसाइज रेगुलर, जो डेली एक्सरसाइज करते हैं उनकी एजिंग ऑलरेडी डिले हो जाती है। तो क्यों? क्योंकि स्ट्रेंथ को बढ़ाता है, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाता है, हार्ट हेल्थ को बढ़ाता है, ठीक है। प्रिवेंट ओबेसिटी एंड वीकनेस, एडिक्शन को अवॉइड करें, लाइक स्मोकिंग, अल्कोहल एंड ड्रग्स, रिड्यूस रिस्क ऑफ कैंसर एंड हार्ट डिसीज़। लेस स्ट्रेस, यानी कम टेंशन लेनी चाहिए, मेंटल पीस, इंप्रूव ब्रेन फंक्शन एंड इम्यूनिटी, प्रिवेंट डिप्रेशन एंड एंग्जाइटी। टाइमली स्लीप, ठीक है, समय से सो, समय से उठो, वो आपकी बॉडी के लिए बहुत अच्छा होता है, वो हील करता है बॉडी को नेचुरली। हाइजीन एंड हेल्थ चेकअप्स, क्लीन हैबिट्स, रेगुलर चेकअप्स, ताकि जो बीमारियां हैं वो ना हो सके या फिर उन्हें अर्ली स्टेज में ही कैच किया जा सके। यंग माइंडसेट, यानी पॉजिटिव थिंग्स रखें, माइंड एक्टिव रहे और हैप्पी रहे, वेरी इंपॉर्टेंट। एक्टिव सोशल लाइफ, यानी ऐसा नहीं है कि वो एक कोने में पड़े हैं या फिर उन्हें अकेला छोड़ दिया गया है तो वो शिकार हो जाते हैं मेंटल डिसऑर्डर्स के। तो उन्हें भी सोशली एक्टिव होना चाहिए, लोगों से मिलना चाहिए, उनसे बात करनी चाहिए। गुड हैबिट्स, रूटीन, डिसिप्लिन, इम्प्रूव ओवरऑल हेल्थ, यानी अच्छी आदतें आपकी ओवरऑल हेल्थ मेंटेन करती है। एनवायरनमेंट, हेल्दी सराउंडिंग सपोर्ट बेटर एजिंग, ठीक है। अगर आपका एनवायरनमेंट अच्छा होगा तो आपका मन अच्छा रहेगा और इससे आपकी जो बॉडी है वो फिट रहेगी। सो दिस वॉज अबाउट हेल्दी एज एंड रिलेशन बिटवीन लाइफ स्टाइल एंड हेल्दी एजिंग। अब हम बात कर रहे हैं इसके साथ रोल ऑफ रसायन इन प्रिवेंटिव जीरियाट्रिक्स, के रसायन का रोल क्या है इन्हें बचाने में। तो जरा इज़ एजिंग, जो कि एक स्वाभाविक व्याधि है, यानी ये स्वाभाविक होता ही है, उम्र के साथ साथ इसका होना नेचुरल है, और जो रसायन चिकित्सा है वो उसको ख़त्म नहीं करती है, वो इसे स्लो कर देती है। रसायन, रस का मतलब होता है शरीर का मूलभूत पोषक तत्व, और आयन का मतलब होता है मार्ग। तो इसका मतलब है कि चिकित्सा जो शरीर के रस आदि धातुओं को उत्तम अवस्था में पहुंचाए, जिससे दीर्घ आयु और उत्तम स्वास्थ्य की प्राप्ति हो। प्रिवेंटिव जेरियाट्रिक्स में रसायन की मुख्य भूमिका क्या है? ऊतकों का पोषण, टिश्यू रिजुवेनेशन, जो हमारे टिश्यू डिजेनरेट हो रहे हैं उन्हें फिर से बनाना, उनका पोषण करना। रोग प्रतिरोधक क्षमता, यानी इम्यूनिटी बूस्ट करती है। मानसिक स्वास्थ्य को, यानी जैसे मेमोरी लॉस, डिप्रेशन, इनके लिए मेधीय रसायन है, जैसे ब्राह्मी, शंखपुष्पी, ये हमारे क्या करते हैं, जो ब्रेन सेल्स हैं उन्हें एक्टिवेट करते हैं। एंटीऑक्सीडेंट, जो हमारे फ्री रेडिकल होकर जो बॉडी में डिजेनरेशन कर रहे हैं, ये एंटीऑक्सीडेंट हैं, उनका डिजेनरेशन होने से रोकता है। अब आयुर्वेद में मुख्य औषध क्या होते हैं, ये आप एक बार देख लीजिएगा, आपको पता ही होगा। अश्वगंधा, आमलकी, गुडूची, शतावरी, ब्राह्मी, ठीक है। रसायन के प्रकार होते हैं कुटी प्रवेशक, यानी जो कुटी में रहकर रसायन का सेवन करें। वातातपिक, जो नॉर्मल फंक्शन करते हुए। आचार रसायन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि सच बोले,
अहिंसा से बचें, क्रोध ना करें, सदाचार हमेशा अच्छे कामों को ही करें।